उसको मुलतवी करना पड़ा। प्रोग्राम मुस्तकिल तौर पर मुलतवी करने के बजाय हमने उसको मुश्तरका रिवायत है, विरासत है, उसकी अमीन रहे हैं मुशायरे। मुशायरों ने तकरीबन सदियों से हमेशा शायरों के फिक्र नजर से इस्तिफादा हासिल करने के लिए रिवायत को ताबीता रखा है। उसी की एक कड़ी मुल्क के इस हिस्से में आज हम इस लम्हा से हम जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। कहा जाता है कि शायरी हमारा आईना होती है, हमारे समाज का आईना होती है, हमारे दिल का, हमारे एहसास का, हमारे जज्बात का आईना होती है। और सही मानों में वो शायरी ही क्या, जिसमें हमारा आजना, जिसमें हमारा सच। मुझे इससे पहले कि मैं अपनी जिम्मेदारी सुपर करूं नाज़िम मुशायरा को, मुझे बेख्तियार जावेद अख्तर का वो शेर याद आ रहा है कि किन लफ्जों में इतनी कड़वी, इतनी कसीली बात लिखूं, शेर की मैं तहजीब निभाऊं या अपने हालात लिखूं। तो इसी तरह हिंदुस्तान के फिल्म स्ट्रगल तहरीक आजादी या उससे कबल, फिर उससे कबल, फिर इसके बाद आज के इस दौरे मौजूद में भी हमेशा उर्दू शायरी, जो कहना चाहिए कि उर्दू हिंदी के इंतजार से हिंदुस्तानी हम सब बोलते हैं, इसकी शायरी ने उनकी रिवायत को इस्तेमाल बख्शा है। आज पहले से ज्यादा शायरों पर यह जिम्मेदारी है कि हम रहनुमाई करें, शऊर को जिला बख्शें, शिकस्तगी के आलम में एतमाद को फिर से उजागर करें। नहवील मुशायरा में एक बार आप सब का दिल कर वर्णन करते हुए मैं नाज़िम मुशायरा शबीर आबिदी की नजर करता हूं कि आगे की कार्रवाई जारी रखे। बहुत शुक्रिया। और इसकी बेहतर तौर पर इसको मुनक्कद करने के लिए उनका बहुत ज्यादा योगदान और ताउन रहा है, वो खुद चाहते थे। और हाज़रीन, इस तरह हम सब बेहतर जानते हैं कि ज़बान उर्दू है जिसकी खुशबू से लब मारता है, जिसकी खुशबू से फिक्र बसता है, जिसके जादू से इश्क जब से हुआ है उर्दू से, मेरा सारा जमाना आशिक है, इश्क जब से हुआ है उर्दू से। ये उर्दू जबान के ताल्लुक से शायरा रूहानी राजपुरी का बड़ा अजीब गरीब जज्बात का इजहार किया था, जिसको हर जगह ये चांद हो रहा था। फिक्र एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूं। शायरा रूहानी ने अपने दिल को निचोड़कर अपनी मादरी जबान की तौसीफ करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि फिक्र एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूं, दिल में चलते हुए जुनून के लिए जिंदा हूं। कौन किसके लिए जीता है मुझे क्या मालूम, मैं तो जिंदा हूं तो उर्दू के लिए जिंदा हूं, मैं तो जिंदा हूं तो उर्दू के लिए जिंदा हूं। तो आइए हमारा दावत वक्त में गुंजाइश नहीं, बहुत अपनी तेज रफ्तारी का सबूत देते हुए आगे बढ़ रहा है कि दौरे हाजिर में वो फख्र हिंदुस्तान भी है, यकजहती की पहचान भी है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो हम में है, हम उनमें। मेरी मुराद है जनाब सुनील परवार साहब, जहां जहां भी उर्दू की महफिलें सजती है, मुशायरे की महफिलें सजती हैं, अपने फिक्र और फर्क के जरिए, अपने बेहतरीन ख्यालात के इजहार के जरिए और बेहतरीन अशार के जरिए वो मोड़ लेते हैं पूरी महफिल को कि हमारी कोई बस्ती के आज वो मुशायरे में मौजूद है, लिहाजा उनका इस्तेमाल कीजिए। आज तख्तों के वसीले हो गए, आज तख्तों के वसीले हो गए, खून के प्यासे कबीले। तख्तों के वसीले हो गए, खून के प्यासे कबीले हो गए। ये शजर आंगन के बीचों बीच, ये शजर आंगन के बीचों बीच, इसके पत्ते कैसे पीले हुए। क्या बात है, आंगन के बीचों बीच, इसके पत्ते
तो रोने को कुछ नहीं बाकी, अब तो रोने को कुछ नहीं बाकी और होने को कुछ नहीं बाकी। हमसे बचकर रहो कि हम वो हैं, हमसे बचकर रहो कि हम वो हैं जिनका खोने को कुछ नहीं, रोने को बाकी और होने को कुछ नहीं बाकी। हमसे बचकर रहो कि हम वो हैं जिनका खोने को कुछ नहीं। ये दिल के दर्द के पूछा तो ये भी जाएगा अर्थ रवा थे, पूछा तो ये भी जाएगा जब अर्थ रवा थे, मजलूम तड़पते थे तो तुम लोग कहाँ थे? क्या सवाल है? ये भी जाएगा जब अर्थ रवा थे, मजलूम तड़पते थे तो तुम लोग कहाँ थे? हैरत में है मुंसिफ के यूं कांपा है तराजू, हैरत में है मुंसिफ के यूं कांपा है तराजू। तुम किसकी ज़बान बोल पड़े, किसकी ज़बान? बढ़िया साहब। जी 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 कि पूछा तो ये भी जाएगा जब अश्क रवा थे, मजलूम तड़पते थे तो तुम लोग कहाँ थे? तो हैरत में है मुंसिफ के यूं कांपा है तराजू। किसकी ज़बान बोल पड़े, किसकी ज़बान? शाम भी हमसे बदला लेती होती थी, शाम भी हमसे बदला लेती होती थी, वो भी बस एक फस्त अगेती होती थी। और यारों के बीजों को बोया करते थे, आंखों में आंसू की खेती होती थी। यारों के बीजों को बोया करते थे, आंखों में आंसू की खेती। नंगे और नंगे निकले, नंगे और नंगे निकले, सारे चोर लफंगे निकले। हमने वो दिखा था खत में, हमने वो दिखा था खत में, चिट्ठी में से दंगे निकले। क्या बात है? दंगे निकले। उसकी चुनरी उसकी चुनरी छत पर सूखी, तारे रंग बिरंगे, तारे रंग बिरंगे निकले। देखिए ना चार मिस्त्री के कतरे कतरे नूर के थे, कतरे कतरे नूर के थे, पगले सपने दूर के थे। कतरे कतरे नूर के थे, पगले सपने दूर के थे। हाथ उठाना अगर मुश्किल है तो कम से कम तू घूर के थे। क्या बात है बाबा? दरवाजे हिलते हैं सारे, साकल तोड़ के सीधी के कतरे कतरे नूर के दे, पगले सपने दूर के दे। हाथ खाना अगर मुश्किल है कम से कम तू दूर के दे। देखिए मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे लफ्ज हैं आप लोग नहीं समझते, बट हमारे दरवाजे हिलते हैं सारे, साकल तोड़ के रखी है। दरवाजे हिलते हैं सारे, साकल तोड़ के रखी है। अपनी पहरेदारी तुमने किस पे छोड़ के रखी है? पहरेदारी तुमने किस पे छोड़ के रखी है? और अब तो ये भी तय होना है याद मैं या भूल गए। अब तो ये भी तय होना है याद मैं या भूल गए। मेज पे मेरी फोटो तुमने आधी मोड़ के रखी है। क्या बात है, जी मैं आपको एक गजल कहकर अपनी जगह लूंगा। और आप देखिए देखिए कि जितनी कुवत है उतनी कीमत होती है,
जितनी कीमत होती है मुर्गों से कम पूछ की दावत जितनी कीमत होती है मुर्गों से कम पूछ की दावत होती है। और तोहफे महंगे सस्ते सब हो सकते हैं, तोहफे महंगे सस्ते सब हो सकते हैं। सबसे अच्छी नीयत होती है, अच्छी नीयत होती है। कहकर अम्मी भूखी ही सो जाती थी। अच्छा, कहकर अम्मी भूखी ही सो जाती थी। मेहमानों से घर में बरकत, मेहमानों से बरकत होती है। बिजली चमकी हो तो खंडर देखा है, बिजली चमकी हो तो खंडर देखा है। बिजली की वैसी हालत, वैसी हालत होती है। तो देखिए कि अच्छी सीरत नेकी इशरत बरकत, अच्छी सीरत नेकी इशरत बरकत की, अच्छी सूरत मतलब देखिए कि हमको तो पैबंद दिखा है कुत्ते पर, हमको जो पैबंद दिखा है कुत्ते पर, बारी जी कहते हैं सुनील पटवारी का जब अशार सुना रहे थे तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि कदीम हिंदुस्तान सुनील पटवारी की जबान में गुफ्तगू कर रहा है। कदीम हिंदुस्तान सुनील पटवारी के जबान से गुफ्तगू कर रहा है, इसलिए कि उन्होंने जो पैगाम किए हैं यकीनन काबिल कदर ही नहीं बल्कि काबिल तकलीफ पैगाम थे, जिस पर लोगों को तकलीफ करना चाहिए। हुकूमत जीत सकती है न दौलत जीत सकती है, हुकूमत जीत सकती है न दौलत जीत सकती है, दिलों को अहले नफरत के मोहब्बत जीत सकती है, सिवाय मोहब्बत के और कोई जीत नहीं सकता। यकीनन बहुत ही खूबसूरत पैगाम दे रहे थे जनाब सुनील पटवारी साहब। मैं आपकी जानिब से, अहले बेंगलोर की जानिब से, बात ऑफ सामाई की जानिब से, कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से, शोरा इकराम की जानिब से उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूं। पहचान तक मैं खो चुका अपनी, ये कैसे हो गया पहचान तक मैं खो गया अपनी, नहीं मालूम वो चश्मे सितम की जाती, नहीं मालूम वो चश्मे सितम इजाद किस की थी, अंधेरी रात में नूरे सहर। मेरी हालत वही जामी है मेरे हम नवासी, मेरी हालत वही जामी है मेरे हम नवासी, न जाने दिल की बस्ती इश्क में आबाद किसने की, न जाने दिल की बस्ती इश्क में आबाद किसने की, अंधेरी रात में नूरे सहर की जाती। और एक मतलब नीचे के बहुत लंबी सजा सी लगती है, बहुत लंबी सजा सी लगती है, जिंदगी बदमजा सी लगती है, जिंदगी बदमजा सी लगती है। उसके लहजे पे जान देता, उसके लहजे पे जान देता हूँ, बददुआ दुआ से लगती है, जान देता हूँ दुआ भी
दुआ लगी है। और एक मतलब अक्षर ये अक्षर किला में बांध दो ये बात मेरे यार कभी गिरा में बांध दो ये बात मेरे यार कभी रखेंगे हाथ बनाओ न शाहकार कभी रखेंगे हाथ बनाओ न शाहकार कभी मैं गया वक्त नहीं हूँ कि लौट भी न सकूं मैं गया वक्त नहीं हूँ कि लौट भी न सकूं मैं लौट आऊंगा जिनसे मुझे पुकार कभी लौट आऊंगा अच्छा है। वाह वाह और जी अता जरा संभल के चलो जी शहर नबी हदिया वाह वाह जरा संभल के चलो शहर नबी है मियां जरा संभल के चलो शहर नबी है मियां कदम कदम पे खतरे में जिंदगी है मियां कदम कदम में या खतरे में जिंदगी है मियां और इसे लिखिए तुम्हें करीब की मंजिल भी दूर लगती है। अच्छा तुम्हें करीब की मंजिल भी दूर लगती है तुम्हारे ज़ौक़ सफर में कोई कमी है। वाह 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 सफर में क्या है बस मैं शायद हूँ कभी गुलशन कभी सहरा बनाता हूँ। अरे वाह वाह मैं शायर हूँ मैं शायद हूँ कभी सहरा बनाता हूँ मैं लफ्जों से मेरे महबूब का चेहरा अरे क्या बात है शायर इससे बेहतर तारुफ शायर का हो नहीं सकता। बहुत अच्छे वाह 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 मैं शायर हूँ कभी गुलशन कभी सहरा बनाता हूँ। और एक चाहूंगा जी सर एक लफ्ज जो हमेशा जो है बहुत मशहूर हुआ उसको मैंने इस्तेमाल किया है। मेरे अहबाब ये कहते हैं कि मैं हूँ तो मुमकिन है। मेरे अहबाब ये कहते हैं कि मैं हूँ तो मुमकिन है मैं हूँ तो मुमकिन है जहाँ रास्ता नहीं होता वहाँ जहाँ रास्ता नहीं होता वहाँ होता वहाँ रास्ता बनाता हूँ। लफ्जों से मेरे महबूब का चेहरा वाह इरशाद इरशाद मेरे दस्ते हुनर में खूबियाँ रखी है कुदरत ने। मेरे दस्ते हुनर में खूबियाँ रखी है कुदरत ने। मैं गालिब की तरह कतरे होगी दरिया मेरे दस्ते हुनर में खूबियाँ रखी है कुदरत ने। मैं गालिब की तरह कतरे होगी दरिया। और ऐसे भी बतौर खास ताली वाला शेर है। जमीन को आसमान करूँगे के फन से मैं भी वाकिफ। अच्छा अरे वाह 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 जमीन को आसमान करूँगे के फन से मैं भी वाकिफ हूँ मैं भी वाकिफ हूँ।
मैं महफिल बात को भी तहसीन सावनाता, मैं महफिल बात को भी हसीन सावनाता। सबों से टूट कर मुन्ना मेरी फितरत में शामिल, सबों से टूट कर मुन्ना मेरी फितरत में शामिल है, मेरी फितरत में शामिल है। बनाता हूँ मगर रिश्ता बहुत गहरा बनाता हूँ मैं, जब रिश्ता बहुत गहरा बनाता हूँ मैं, लफ्जों से मेरे महबूब का चेहरा बनाता हूँ। डॉक्टर से इस मुशावरे को किया। आपने मोहब्बत की बात की, मैं इसका इख्तिताम इस शेर से करूंगा। जी में आता है अदा कर लो नमाज़े उल्फत, जी में आता है अदा कर लो नमाज़े उल्फत, अपनी बाहों को तुम मेहराब बनाए रखना। जनाब के पिता दामने वक्त में गुंजाइश थी, मैं ये सोच रहा था कि मेरा वक्त निकल चुका है, साथ मेरा मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। ये बात अलग है कि अकेडमी पैसे दे रही है तो उनको अदा भी करना चाहिए। जुनून इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए, जुनून इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए, नजर जिस समत भी जाए तेरा जलवा नजर आएगा। जुनून इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए, नजर जिस समत भी जाए तेरा जलवा नजर आए। एक ऐसा मौजूदा हो जाए दुनियाए मोहब्बत में। जुनून इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए, नजर जिस समत भी जाए तेरा जलवा नजर आए। एक ऐसा मौजूदा हो जाए दुनियाए मोहब्बत में, मैं जब भी आईना देखूं तेरा चेहरा नजर आए। एक ऐसा मौजूदा हो जाए दुनियाए मोहब्बत में, मैं जब भी आईना देखूं तेरा चेहरा नजर आए। और एक और चैनल से देखते हैं कि दास्ताने इश्क, दास्ता इश्क की कर हम भी सुनाने लग जाए, दास्ता इश्क की इसके सारी मिसर लग गया होगा शोरा एकदम सरपरस्ती चाहूंगा कि दास्ता इश्क की कर हम भी सुनाने लग जाए, ऐस और रांझा भी मुंह अपना छुपाने लग जाए। दास्ता इश्क की कर हम भी सुनाने लग जाए, ऐस और रांझा भी मुंह अपना छुपाने लग जाए। और जायका क्या है शहादत का अगर हो एहसास, जायका क्या है शहादत का अगर हो एहसास, इश्क की रहने सभी सड़कों कटाने लग जाए, इश्क की रहने सभी सड़कों कटाने लग जाए, इश्क की रहने सभी सड़कों कटाने लग जाए। आखिरी चार्ज से सहमत तमाम कि हर घड़ी इश्क के खुमार में है, हर घड़ी इश्क के खुमार में है, दिल कहाँ मेरे इख्तियार में है। हर घड़ी इश्क के खुमार में है, दिल कहाँ मेरे इख्तियार में है। और एक तजस्सुस है उसके चेहरे पर, एक तजस्सुस है उसके चेहरे पर, जाने वो किसके इंतजार में है, जाने वो किसके इंतजार में है। जिसने मुशायरा में हाजिर सदर जलसा मेहमान खुसूसी आली जनाब सुनील पनवर साहब, जुमला शोरा इकराम, अजीज भाइयों, दोस्तों और हुमायूं मिल्लत, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ पर
शोरा अकराम अपने मुनफरिद अंदाज में कलाम इस बज़्म में पेश किया और हाज़रीन को इसकी गहराइयों से आगाह किया। हाज़रीन, आप सब जानते हैं कि कई दिनों से उर्दू अकादमी की सरगर्मियां कोविड-19 की वबा से ठप हो रही थी, मगर अब फिर से वो शुरू हो रही हैं। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए अर्जियां मतलूब की जा रही हैं। इस साल कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से 10 स्कीमें बनाई गई हैं। हम इस बात की तवक्को रखते हैं कि रियासत के हर जिले में इन स्कीमों को सही इस्तेमाल किया जाए, जिससे उर्दू अकादमी के मकासद को भरपूर अंदाज में हासिल किया जा सके और जिससे उर्दू जबान की तरक्की, उर्दू जबान की फरोग और उर्दू जबान की सकाफत बरकरार रहे। अदबी और सकाफती प्रोग्रामों की जेर नजर हम ये चाहते हैं कि हमारी रियासत और हमारे मुल्क के हर फर्द जो उर्दू जबान से मोहब्बत रखते हैं, वो उर्दू जबान की मिठास को लेकर भाईचारगी को फरोग दे। जैसा कि हमारे मुल्क के आईन की तमहीद में लिखा गया है कि टू प्रमोट अमंग द ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation, भाईचारगी को तरक्की दे, जिससे हर फर्द की अजमत और मुल्क की इत्तेहाद और दयानतदारी हो। बस मैं इतना कहते हुए सबसे पहले हमारे रियासत कर्नाटक के महकमे अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी मेजर मणिवन्नन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी हिदायत और हौसला अफजाई की वजह से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इस वक्त आप इलेक्शन की ड्यूटी पर रहने से यहाँ पर हाजिर हो नहीं पाए। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जब हमने हरदिल अजीज आली जनाब सुनील पनवर साहब को दावत दी, तो हमारा हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने खुशी खुशी हमारी दावत को कबूल कर ली। आप हुकूमत कर्नाटक में मौजूदा 3 मकामात पर अपनी ड्यूटी संभाले हुए ही फिर भी अपनी कीमती वक्त हमें देकर यहाँ पर वो जलवा अफरोज रहे और इस मुशायरे को कामयाब बनाया। मैं सुनील पनवर साहब को कर्नाटक उर्दू अकादमी की जानिब से और हम सब की जानिब से अपनी दिल की अखीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया सर। जुमला शोरा अकराम की आमद से इस मुशायरा कामयाबी का मंजर बना। आज हमें यह देखने को मिला कि हर शायर अपने ही मुनफरिद अंदाज में अपने कलाम इस मंच पर पेश किया है, इस मुशायरे को कामयाब का एजाज बनाया। मैं आप सबको कर्नाटक उर्दू अकादमी की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।